किसी पौधा का जीवन का विभिन्न घटनाएं को अगर ध्यान दिया जाए तो देखोगे कि इसके जीवन में बहुत सारी अ, घटन घटनाएं हम लोग देखते हैं, जिसमें एक एक घटना को अगर लगातार सजा दिया जाए तो एक चक्र की तरह देखने में लगेगा, जिसको हम लोग जीवन चक्र कहते हैं। पौधा का जीवन चक्र में हम लोग मूलतः दो दशा पाते हैं। एक दशा में हम लोग देखते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या एन संख्यक गुणसूत्र होते हैं। जीवन के उस पौधा को हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइटिक पौधा या गैमेटोफाइट। और एक दशा में हम लोग देखते हैं जिसमें 2n संख्या का मतलब डिप्लॉयड संख्या का गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये जो दोनों नाम है, ये दोनों नाम हम लोग पाते हैं दो शब्दों से। एक गैमेट मतलब युग्मक और स्पोर मतलब बीजाणु। ये दोनों नाम से हम लोग गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट नाम दोनों पाते हैं। तो गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट उत्पादन करता है, मतलब युग्मक उत्पादन करता है। गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, मतलब जिसमें एक सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं। तथा स्पोरोफाइट जो होता है उसमें हम लोग दो सेट मतलब 2n संख्यक गुणसूत्र हम लोग पाते हैं। तो इसी हिसाब से अगर जीवन चक्र की ओर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे कि एक जीवन चक्र है जिसको हम लोग हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र बोलते हैं। इस जीवन चक्र का अधिकांश दशा जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इसमें ये चित्र तो मैं जो दिखा रहा हूं, इसमें देखो कि एक पौधा, मूल पौधा जो है वो गैमेटोफाइट होता है। जो गैमेटोफाइट है वो युग्मक उत्पादन करता है। वो नर युग्मक, मादा युग्मक जैसे हम लोग जानते हैं, युग्मक उत्पादन करता है। और इन युग्मक के निषेचन के दौरान जाइगोट उत्पन्न होगा। जो जाइगोट उत्पादन के बाद साथों साथ इसका एक अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस विभाजन हो जाता है। और मियोसिस विभाजन के दौरान बीजाणु मतलब स्पोर उत्पन्न होता है और उसी बीजाणु विभाजित होकर फिर एक गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। चूंकि इस प्रकार के जीवन चक्र में अधिकांश समय हैप्लॉइड दशा होते हैं, इस प्रकार के जीवन चक्र को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। इस प्रकार के हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के शैवालों में या फफूंदे में, जहां पर इसका मूल जो पौधा है वो पौधा गैमेटोफाइट होता है, मतलब हैप्लॉइड संख्या गुणसूत्र उसका शारीरिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से इसका कोई डिप्लॉयड दशा ऐसे कोई शारीरिक कोशिका में हम लोग नहीं देखते हैं। ये सीधे रूप में माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा युग्मक उत्पादन करता है और दोनों युग्मक मिलकर जब जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बनाने का तुरंत बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है और बीजाणु उत्पन्न होकर एक फिर गैमेटोफाइट का निर्माण किया जाता है। क्लैमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा आदि जो विभिन्न प्रकार की शैवाल है, इन शैवालों में हम लोग हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र देख सकते हैं। अब हम लोग और एक प्रकार के जीवन चक्र की ओर ध्यान देंगे, जिसको मूलतः हम लोग विभिन्न पुष्पी पौधा में देख पाते हैं, जहां मूल पादप जो है वो स्पोरोफाइट होता है। मतलब इसका शारीरिक कोशिका में डिप्लॉयड संख्या का कोशिका हम लोग, डिप्लॉयड संख्या का गुणसूत्र हम लोग प्राप्त करेंगे। तो वो जो स्पोरोफाइट होता है उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि इसका स्पोरोफाइट में विशेष कुछ अंग होते हैं जहां से अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा दो प्रकार के युग्मक के निर्माण होते हैं। नर युग्मक, मादा युग्मक, ऐसे दो युग्मक के निर्माण होता है तथा इन युग्मक के निषेचन के द्वारा जाइगोट का उत्पन्न होता है। जाइगोट उत्पादन के बाद इसी जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है और उसी भ्रूण से फिर हम लोग इसे स्पोरोफाइट में वापस
आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो जीवन चक्र हम लोग देखेंगे, इस जीवन चक्र में एक चीज ध्यान दिया जाएगा कि इसमें अधिकांश दशा जो है ये तुम्हारा डिप्लॉयड दशा है। मतलब ये डिप्लॉयड और थोड़ा सा ये युग्मक दशा जो है, ये दशा ही सिर्फ हैप्लॉयड दशा है। यहां से फिर डिप्लॉयड अधिकांश समय इसका जीवन चक्र का डिप्लॉयड दशा में ही बीतता है। जस्ट इसका जो हैप्लॉयड दशा मतलब गैमेटोफाइटिक दशा मतलब सिर्फ युग्मक में ही सीमित होता है। हम लोग और एक प्रकार के जीवन चक्र की ओर ध्यान देते हैं। जैसा जीवन चक्र मूलतः हम लोग फार्न में या मॉस में पाते हैं, जिस जीवन चक्र में हम लोग हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों दशा को ही साफ साफ रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब एक पौधा में दो प्रकार की पौधा हम लोग देखते हैं। एक डिप्लॉयड पौधा मतलब तुम्हारा जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, और एक होता है तुम्हारा गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड। तो हम लोग अभी इस जीवन चक्र, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आ रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, जिसमें ये एक फार्न के बारे में हम लोग बताएंगे। फार्न की जीवन चक्र के विषय में हम लोग बात करते हैं। देखो, फार्न का एक वयस्क पौधा जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं, जिसमें 2n संख्या का गुणसूत्र होते हैं। इसका जो पत्तियां होते हैं, उन पत्तियों के नीचे हम लोग पत्तियों को वो स्पोर मतलब रेणु थैली पाते हैं, बीजाणु थैली बोलते हैं। वो स्पोरोफिल के अंतर्गत होता है, उसके नीचे पाए जाते हैं। तो उसका जो बीजाणु थैली, ये यहां तक सभी तुम्हारा डिप्लॉयड होता है। तो बीजाणु मातृकोशिका जो बीजाणु थैली के अंदर में पाया जाएगा, वो भी डिप्लॉयड होता है। वहां मियोसिस के दौरान रेणु या बीजाणु उत्पन्न होता है, और रेणु धीरे धीरे विभाजित होकर, माइटोसिस विभाजन के द्वारा विभाजित होकर वो प्रोथैलास का निर्माण करता है। जो प्रोथैलास मतलब इसका गैमेटोफाइट है। ये ऐसा पौधा है जो इसके फार्न के जो वयस्क पौधा होता है उसी का नजदीक ये उगता है, उसके नीचे ये उगता है। जो प्रोथैलास होता है उसमें दो प्रकार के युग्मक तैयार करने वाले अंग होते हैं। जो नर युग्मक उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथेरिडियम, और जो मादा युग्मक उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्चिगोनियम। तो एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम, एंथेरिडियम में नर युग्मक उत्पन्न होगा, शुक्राणु उत्पन्न होगा, और आर्चिगोनियम में मादा युग्मक मतलब डिंबाणु उत्पन्न होता है। जैसे ये दोनों तुम्हारा पूर्ण विकसित होता है, साथों साथ नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाता है, जिसको हम लोग निषेचन कहते हैं। उसी निषेचन के द्वारा जाइगोट उत्पन्न होता है। ये जाइगोट जो उत्पन्न होगा, इसी जाइगोट से ही फिर एक फार्न के वयस्क पौधा उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये जीवन चक्र लगातार घूमता रहता है। तो देखो, ऐसा जो जीवन चक्र होता है, इसी जीवन चक्र में हम लोग देखते हैं क्या कि कुछ डिप्लॉयड, यहां डिप्लॉयड, यहां डिप्लॉयड, यहां डिप्लॉयड, यहां डिप्लॉयड, लेकिन यहां से ये कैप्लॉयड शुरू हो गया। मतलब हम लोग ऐसे अगर एक तो लाइन खींचेंगे तो तुम देखोगे कि ऐसे लाइन का इस तरफ जो है, यहां तुम्हारा डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है तो हाँ, यहाँ डिप्लॉयड है, और इस तरफ है तुम्हारा हैप्लॉयड। तो ऐसा जीवन चक्र में हम लोग देखते हैं हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, ये जो दोनों पीढ़ियां आप एक के बाद एक ऐसा घूमता रहता है। तो इस प्रकार की जीवन चक्र जो है, इसको हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र बोलते हैं, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। इसका नाम होता है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण मतलब यहां डिप्लॉयड पीढ़ी और हैप्लॉयड पीढ़ी आपस में एक दूसरे के साथ एक के बाद एक आने लगता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण।
तो ऐसा जो पीढ़ी एकांतरण हम लोग देख रहे हैं, यहाँ फार्न के बारे में बताया, इससे भी थोड़ा सा सरल टाइप का जो एक पौधा है जिसको हम लोग मॉस कहते हैं, उस मॉस में भी हम लोग प्राय इसी प्रकार का ही एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, मतलब ऐसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण हम लोग देख पाएंगे। जहां प्रोथेलस लिख रहे हैं, इसका ये है गैमेटोफाइट, जो मूल पौधा है वो गैमेटोफाइट होता है, जिसमें एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम उत्पन्न होता है। वहां से नर और मादा युग्मक होगा, जिनके निषेचन के दौरान जाइगोट उत्पन्न होता है, और इसी जाइगोट से फिर एक, यहाँ जो फार्न लिखा हूं, फार्न नहीं, मॉस का एक स्पोरोफाइट उत्पन्न होता है, जहां से स्पोरोफिल नहीं, वहां से रेणुथैली होता है, और रेणुथैली से बीजाणु मातृ कोशिका और बीजाणु उत्पन्न होता है, जहां से फिर एक तुम्हारा गैमेटोफाइट उत्पन्न होता है। तो इस तरह से जो जीवन चक्र हम लोग मॉस में तथा फार्न में पाते हैं, यहाँ हम लोग एक फार्न की जीवन चक्र दिखाएं। इसमें डिप्लॉयड पीढ़ी और हैप्लॉयड पीढ़ी एक के बाद एकांतरित हो रहा है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण।